अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लोगों का बहुत ऐसा रहता है हकीम साहब मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बोलो। अरे मर्दाना कमज़ोरी के बारे में तो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह, मगर एक बात ये है कि जो मैं यहाँ पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करता हूँ वो रगों को, अज़ू के अंदर के रगों को खोलता हूँ। अब ज़ाहिर बात है रगों के अंदर को खोलने के लिए कोई नुस्खे से तो रगा खुलेंगे नहीं, और जो है वो अज़ू मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं होगा, यानी उसकी शक्ल नहीं बदलेगी, मोटा बड़ा घट लंबा नहीं होगा। फिर भी लोग कहते हैं नहीं हकीम साहब क्या तो मतलब ठीक है। अब इंशाअल्लाह मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कई आपको नुस्खे कहूँगा और एक शाही नुस्खा कहूँगा। मैं आपके सामने पान वाला नुस्खा तक कहने का इरादा है, लेकिन हकीम होना वैसा चाहिए सामने मेरा नुस्खे का सुनना। लेकिन ये नुस्खा भी सिर्फ हकीम बनाए, आम आदमी नहीं बनाना है नुस्खा। इसलिए आम आदमी नहीं बनाना कि मकदार खुराक को ज़रा भी आगे पीछे करेंगे पेट में गर्मी पैदा हो जाती। मकदार खुराक को आगे पीछे नहीं करना इजाज़त नहीं है मेरे तरफ से। अगर हकीम है वाकई में हिकमत रखता है, उसके पास तोला नहीं मासा तोलने का भी तराजू उसके पास है, तो उसे चाहिए कि ये नुस्खा बनाए, तैयार करे, शौक़ से तैयार करे और मेरे हक़ में दुआ भी करे, क्योंकि मैं नुस्खा जानदार और शानदार नुस्खा कह रहा हूँ। आम आदमी को इजाज़त नहीं है, लेकिन आम आदमी को अगर आम आदमी बनाना चाहता है तो इस वीडियो को कम से कम एक 20-30 मरतबा सुने, इस वीडियो को बार बार सुने और शेयर भी करें, ताकि कोई आदमी परेशान है, अज़ू के अंदर हरकत कम हो गई और ख़यालात नहीं आ रहे, आदमी मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुका है और लोग कहने लगे ये तो हो गया काम, मर्द नहीं है। आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में बात रह जाए कि अल्लाह हर इंसान को मर्द बना के पैदा करा तो मरे तक मर्द रहेगा, मरे तक मर्द रहेगा, क्योंकि कायनात के निज़ाम को अल्लाह चलाते हैं और अल्लाह चलाने के लिए ये जो निज़ाम बनाए हैं अल्लाह, इसके लिए अल्लाह मर्द बनाए औरत बनाए, दोनों को बनाए, तीसरा नहीं बनाया अल्लाह। कभी कभी बना देते अल्लाह, इसलिए बना देते ताकि हमें मर्द है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि अंधे को बनाए थे, कभी कभी बनाए थे अल्लाह अंधे को, कई को आँख को देखे अल्लाह हमें आँख दिया है, तो आँख का शुक्र अदा करने के लिए। बहरकैफ मैं मौलवी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मौलवियों की बातें कर लेता हूँ, वो मौलवियों का सदका है और जमात वालों का सदका है, कुछ बातें ज़बान से निकल जाती हैं, कुछ अल्लाह वालों का सदका है। बहरकैफ आइए, पहले एक छोटा नुस्खा कहता हूँ, उसके बाद शाही नुस्खा कहता हूँ। ये लीजिए दूध, 200 ग्राम दूध लो। पहले क्या करो आप, 200 ग्राम दूध जब भी इस्तेमाल करें 200 ग्राम दूध इस्तेमाल करना है। ये कभी भी ये सुबह नहार पेट इस्तेमाल करना है। कभी भी ये मिश्री ले लो, 1 किलो, 1 किलो मिश्री ले लो, ये 1 किलो मिश्री, 1 किलो मिश्री लो। ये मूसली लो, सफ़ेद मूसली लो के नाम से बाजार में, इसको भी बराबर 1 किलो ले लो। ये बिल्कुल सख्त होती है, जो है ये सफ़ेद मूसली जो है सख्त होती, और वो ग्राइंडर में नहीं करती, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, फिर ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा करना, उसका पाउडर बनती है। वो ये पाउडर कैसा बनता है, वो तो बारीक रवे के जैसा पाउडर बनता है, जैसा उपमा बनाते हैं हम, रवा बनाते हैं वैसा, वो वैसा बनता है। उसके अंदर मिश्री दोनों का हम वज़न मिला लो, और जब भी इस्तेमाल करें 1 गिलास दूध में 2 चमचे वो पाउडर डालो, 2 चमचे पाउडर डाल के अच्छा हिलाओ, इसको इस्तेमाल करो। ये इससे फ़ायदा ये है कि अज़ू के अंदर इरेक्शन बढ़ जाता, घटपन में इजाफा होता, मनी गाड़ी होती। मनी गाड़ी का तो सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी लोग गाड़ी कहते हैं, हम तो गाड़ी पतली चिकड़ी के ख़याल नहीं हैं, फिर भी मैं अब आप जैसा बोले वैसा बोले सर का मनी गाड़ी भी हो जाती हो देखने में। वाकई में भी मनी गाड़ी भी होती है, पतली भी होती है, चिकटी भी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, वो उसके अक़साम हैं। आप मेडिकल में जब टेस्ट कराएंगे तो आपको मालूम होगा अक़साम उसके क्या क्या है। तो बहरकैफ मनी गाड़ी भी होती है और कमर में थोड़ा सा घटपन भी आता है, और बिस्तर में टाइमिंग भी थोड़े से बढ़ते हैं। ये बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ये नुस्खा
अब मैं शाही नुस्खा कहने वाला हूँ। ये शाही नुस्खा के लिए आपको 3 चीज़ें लेना है। ये एक लेना है आपको खजूर। ये खजूर को बीच में से कट करके इसकी गुठली निकाल लें, बस हो गया इसका काम। खजूर को गुठली निकाल लेना। अब ये बनाने का तरीक़ा ये है, आपको दालचीनी का चकला, इसमें आपको एक लेना है चूड़ी में से चूड़ा लेना है, चूड़ा यानी चूड़ा जिसके गले के नीचे पट्टा रहता और वो पट्टा ज़रा सा सीने के नीचे तक आना हो, काला पट्टा सीने के नीचे का। पकड़ने का तरीका ये है इसको कि जहाँ चूड़ियाँ आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा दाने डाल देना, एक टोकरा रखना, टोकरे के नीचे एक काड़ी लगाना, टोकरे के नीचे एक काड़ी लगाना, उसको काड़ी को क्या करना, डोरी बनकर दूर ठहरना, वो टोकरे में के नीचे दाने डाल देना। जब वो चूड़ी अंदर दाना खाने के लिए अंदर जाए खींचना, वो आके गिर जाती। हम ऐसा बहुत बनाते थे। तो पहले क्या उसको पकड़ लिए, ले लिए, लेने के बाद ज़ुबा कर दिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ज़ुबा कर दिए। ज़ुबा करने के बाद में जैसा बकरे को छीलते हैं वैसा चमड़ा छील देना। छीलने के बाद 2 हिस्से बनते हैं इसके, एक सीने वाला हिस्सा, दूसरा पैरों वाला हिस्सा। दोनों को अच्छा साफ धो लेना और बाकी का सब फेंक देना, रॉ मटेरियल जिस तरह अंदर कलेजी ये वो सारी चीज़ें फेंक देना। फेंकने के बाद में इसको कूटना, उंगली में डाल के कूटना। हम वज़न इसका दालचीनी का चकला लेना। इसी वजह से मैं हकीम कहा हम वज़न में ग्रामों का इस्तेमाल भी कर लेना। ग्राम जो होते हैं ना वो जैसा जितने ग्राम से वो ग्राम्स का भी इस्तेमाल देख लेना। देखिए कितने ग्राम है, 2 तोले बने या 3 तोले बना, तो बराबर ग्राम का इस्तेमाल करके दोनों को मिला के अच्छा तोड़ना, कूटना, दोनों को मिला के कूटने के बाद में इसकी 2 ग्राम गोली बनाना, सिर्फ 2 ग्राम गोली बनाकर क्या करना है, खजूर के अंदर जो गुठली निकाल दी उसके अंदर रख देना है, उसको बंद देना, तागे से गोल लपट देना है इसको। लपट के गेहूं के आटे को जैसे रोटी बना देना, वो गेहूं का आटा पूरा रोटी बना के उसमें अंदर दबा देना है इसको, पूरा दबा दिए। दबाने के बाद में इसको क्या करना, चूल्हे पे इसको एक प्लेट से पकड़ ले, सुखा लिए, इसको प्लेट से पकड़ के जला लेना, पूरा काला रंग का हो जाना है, जलाना। गैस के चूल्हे पे आप जला लो इसको, या लकड़ी का चूल्हा है तो अंदर डाल दो, अब लकड़ी का चूल्हा इस ज़माने में कहाँ है, अच्छा जला दो। जलाने के बाद में इसे वैसे ही रख देना, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रख देना। रोज़ाना एक, जिस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त एक फोड़ना और एक इस्तेमाल करना। अब आपको एक चूड़े में कम से कम 30 बनते, एक चूड़े में कितने बनते, 30 बनते। 30 गोलियां, 30 दिन, 30 गोलियां इस खजूर में रखे हुए एक साथ सब गर्म करके अच्छा जला के रख लो, 30 दिन इस्तेमाल करो भाई। ये जो नुस्खा है बेहतरीन नुस्खा है। हैया लल फलाह की तरफ पहले निज़ाम के दौर में छोटे छोटे हंडियाँ रख देते थे घरों के अंदर, हैया लल फलाह के तरफ, पीछे के हिस्से में, घर के अंदर के हिस्से नहीं, बाहर के हिस्से में वो 25 हंडियाँ रख देते थे, तो उसके अंदर आ जाते थे, घर के अंदर अपने चूड़ी रहते थे। और घर के हैया लल फलाह की तरफ, हैया लल फलाह की तरफ बड़े बड़े देते थे, छोटे छोटे मटकियाँ रखते थे, उसके अंदर कबूतर आ जाते थे। आज कबूतर रखने का, हैया लल फलाह की तरफ कबूतर और चुड़ियाँ रख कर जगह रख देते थे। चुड़ियाँ घरों के अंदर होते थे, परिंदे घरों के अंदर, कबूतर घरों के अंदर होते थे। भाई जो लोग डबल मंजिला घर है वो हकीम है, उन्हें अपने घर के अंदर हैया लल फलाह की तरफ थोड़े मटकियाँ रख ले, घड़े रख ले, उसके अंदर आते रहे परिंदे, आते रहे, और वो परिंदा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरे के आपको ये 2 नुस्खे कहा हूँ। एक नुस्खा आपको क्या बोला मैं, दूध और दूध, मिश्री और सफ़ेद मूसली का एक नुस्खा बोला मैं आपको। और दूसरा नुस्खा क्या बोला मैं आपको, चूड़े का नुस्खा बोला है। चूड़े के साथ खजूर, दालचीनी का चकला, ये खजूर के अंदर बनाने कैसे बोला। आप चूड़े के बारे में नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं हकीम हूँ, हिकमत करता हूँ। एक चूड़ा 1 मिनट के अंदर 10 मरतबा बिस्तर करता हूँ। एक चूड़ा 1 मिनट के अंदर 10 मरतबा बिस्तर करता हूँ। उतरता चढ़ता, उतरता चढ़ता, चूड़े को हजू नहीं रहता, अंदर घुसने के लिए हवा छोड़ता था, सब हवा, गरम गरम हवा जाने का चूड़ी परेशान हो जाती, परान झटकती है, परान झटकती। तो बहरे क्या है, चूड़े के अंदर गर्मी होती है और हर वक्त उन्हें इतना गर्म रहता है कि बार बार करने के बाद भी उसके अंदर गर्मी रहती है।
आदमी बिस्तर से पहले जैसे ठंडा रहता, गर्म रहता, बिस्तर के बाद साथ एकदम ठंडा होता, लेकिन चूड़ा ठंडा नहीं होता। चूड़ा फिर अपनी गर्मी बरकरार रखता है। इसी तरीके से उसकी गर्मी आदमी को चढ़ के रहे, आदमी बिस्तर के बाद में फिर बिस्तर करे। ज़ाहिर बात है बिस्तर के बाद जब बिस्तर करेगा तो मनी नहीं रहती, टाइमिंग बनने के लिए टाइम लगता, टाइमिंग भी अच्छी आ जाती। ये 2 नुस्खे, बेहतरीन नुस्खे आपके सामने कहा। मेरे दवाखाने में सिर्फ मैं रगों को खोलता हूँ। ये नुस्खा कहा नहीं जा सकता और बनाया भी नहीं जा सकता। ये नुस्खे की शान निराली है। मेरे पास इलाज जो कर रहे लोग आते हैं, पेशेंट्स, बात करने की फीस सिर्फ 200 रुपये लेता हूँ और दवाओं का खर्चा 5,000 से लेके 50-60 हज़ार भी हो सकता है। हिंदुस्तान में सबसे कम पैसे लेकर इलाज करने वाला हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर था। ये आज पहला नुस्खा इंशाअल्लाह मर्दाना कमज़ोरी पे कहा गया। इंशाअल्लाह कई नुस्खे मर्दाना कमज़ोरी पे कहा गया, कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। रतन पुरुष बाप खाए बेटा दुर्स, पेट के अंदर भी अज़ू हिलना, हरकत करना, ऐसा नुस्खा कहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रहे आपको, सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को हाथ लगाएं। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।